और एक बार नाश्ता करते होंगे। तो हमारे जैसे हम अपने शरीर के लिए करते हैं वैसे ही हमारी आत्मा के लिए भी हमको जरूरी है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा था, जब शैतान यीशु की परीक्षा लेने आया था, परख करने वाला आत्मा जब आपकी जिंदगी में आता है तो आप उसके चुंगल में फंस जाते हैं। लेकिन यीशु की जिंदगी में जब आया, यीशु से जब उसने बातें की, तब यीशु ने उसकी बातों का जवाब उसी के द्वारा दिया, जैसा वो वचन से बात कर रहा था वैसे ही उसने जवाब दिया। परख करने वाला आत्मा जब आपकी जिंदगी में आता है तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करना, जवाब देना। यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वो ईश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीता है। बाइबल हमको कहती है कि मेरा वचन आत्मा और भोजन है। उसमें क्या है? आत्मा, वो आत्मा है और उसमें भोजन है। वो किसका भोजन है? शरीर के भोजन के लिए रोटी है, लेकिन आत्मा के भोजन के लिए परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ते, सुनते हैं, बोलते हैं, तब आपकी आत्मा विश्वास की गहराई से मजबूत होती है, आपका विश्वास का पेड़ मजबूत होता है, उसके अंदर फल स्वादिष्ट और पवित्रता से भर जाते हैं और वो आत्मा के आनंद से लदे रहते हैं। यदि आप घोषणा नहीं करते तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ईसाया प्रवाचक की ग्रंथ के द्वारा, किंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे विमुख है। विमुख होने का मतलब यही है, जब कोई हमारा परिवार का प्रिय जन जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, वो हमसे गुस्सा हो जाए और हमसे रूठ जाए, तो हो सकता है कि वो अपने व्हाट्सएप पे हमारे नंबर को ब्लॉक कर दे, हो सकता है कि वो फेसबुक पर हमको ब्लॉक कर दे, हो सकता है कि वो हमें किसी दूसरे इंटरनेट प्रोग्राम में जिससे हम उससे जुड़े हुए थे उससे हमको ब्लॉक कर दे या उस ग्रुप में से बाहर निकल जाए। हो सकता है कि वो अपनी डीपी हटा दे, हो सकता है कि वो आपसे बात करना बंद कर दे, आपका चेहरा देखना बंद कर दे। तो ये मनुष्य से जब अब हमारे झगड़े हो जाते हैं या तू में हो जाती है या हमारे अनबन हो जाती है, तो वो हमसे विमुख हो जाते हैं इसी रीति से। तो जब परमेश्वर के सामने हम अपवित्र जीवन जीते हैं तो परमेश्वर भी हमसे इसी रीति से विमुख हो जाता है। और फिर हम कितना भी कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ब्लॉक किया है, तो हम खोल नहीं सकते। जब दूसरा व्यक्ति जिससे हमारा संबंध है उसने यदि हमको खुद ने ब्लॉक किया है, तो जब तक वो खुद हमको उसकी उस डीपी को नहीं खोलता, हमको ब्लॉक में से अनब्लॉक नहीं करता, तब तक हम उससे वापस कनेक्टिविटी में नहीं आ सकते। तो मेरे प्रियो, जब आप ये घोषणाएं करते हैं तब आप कनेक्टिविटी में आते हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने आमने सामने होते हैं। प्रभु आपको देख सकता है और आप प्रभु को देख सकते हैं। आपको योग्यता प्रदान करती है। जब आप बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का प्रतिरूप हूँ, तो आप अपने आप को मानते हैं कि जैसा परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, तो हम अपने आप की घोषणा करते हैं। नहीं तो कितने लोग बोलते हैं एक दूसरे को, वो तो बदमाश है, ये तो गुंडा है, ये तो मवाली है, वो तो शैतान है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, फलाने फलाने हजारों प्रकार के नाम इन प्रकरण से हम देते हैं। कभी कभी अपशब्द या गंदी गालियां भी बनती हैं। तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं? अपवित्र शब्दों के द्वारा या दूसरों के द्वारा हम इस चीज को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वे कभी कभी परिवार के सदस्य में बच्चे ही, माता पिता ही अपने बच्चों को बोलते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा या हमारी बेटी बहुत शैतान है। तो आप उनको क्या बोल रहे हैं? शैतान। जबकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? प्रभु ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप में बनाए। तो आप किसका प्रतिरूप में? परमेश्वर का प्रतिरूप में। तो जब आप किसी को कुछ बोलते हैं कि तू गधा है, तू उल्लू है, तू बेवकूफ है, तू सुअर है, जब हम इस प्रकार का बोलते हैं तो हम किसको बोलते हैं? परमेश्वर के प्रतिरूप व्यक्ति को। इसका मतलब वो पाप है, वो पाप है और उसका क्षमा नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्ट किसको बोला? यहोवा को बोला है, यीशु मसीह को बोला है। तो इस बातों में विश्वास के द्वारा आप सोचते होंगे कि हमने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं, हम कैसे हम पापी हो सकते हैं? तो पाप ऐसा हमारे जिंदगी में आता है, इसको बोलते हैं शैतान। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आपकी जिंदगी में आएगा। स्वांग रास्ते पर आपको एहसास भी नहीं होगा कि कब आपने गलती कर दी, कब आपसे पाप हो गया, कब आपसे गुनाह हो गया। जब आप बोलते हैं मेरे अंदर स्वर्ग का जीवन है, तो आप स्वर्ग के जीवन में प्रवेश करते हैं, आप स्वर्गीय हो जाते हैं। लेकिन आप बोलते हैं मेरा जीवन तो नर्क बन गया, मेरे जीवन का तो सत्यानाश हो गया, तो उसी समय से दुष्टता की शैतानिक शक्तियों को आपके जिंदगी के अंदर
नर्क और सत्यानाश के दूतों के साथ में काम करने के लिए मौका मिलता है, और फिर वो आकर आपकी ज़िंदगी के ऊपर शासन करते हैं। इसलिए आपको और मुझको हमेशा घोषणा करना है कि मैं स्वर्ग का वासी हूँ, मैं परमेश्वर का स्वर्गीय जीवन जीता हूँ, मैं समृद्धि हूँ, मैं सफलता हूँ, मैं निराश नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा आशीषित हूँ। तो आप अपनी आशीषों को, अपनी कृपाओं को स्वर्ग की, परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति के द्वारा आप और ज़्यादा विश्वास में उन्नत होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब आप बोलते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो कोई भी इस विश्व का मनुष्य आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि आप जब बोलते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, उस समय से आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम करती है। जब आप बोलते हैं मैं परमेश्वर में बालक नहीं, मैं परमेश्वर में सयाना हो गया हूँ, तब आप किसी भी प्रकार के नादानी की गलती या काम नहीं कर सकते। आप समझदारी के काम करेंगे, सत्यनिष्ठा के काम करेंगे। जब आप बोलते हैं मैं परमेश्वर का घराने का हूँ, तब आप एक ऐसे पावरफुल परिवार के हो जाते हैं जिस पर हाथ डालना इस विश्व के लोगों में सबकी बस की बात नहीं है, किसी की भी बस की बात नहीं है कि आप किसके घराने के हैं, परमेश्वर के घराने के। क्या कोई मोदी के परिवार पर हाथ डाल सकता? क्या कोई कलेक्टर के परिवार पर हाथ डाल सकता? क्या कोई इस शहर के एसपी के परिवार या इस शहर के टीआई के परिवार के ऊपर हाथ डाल सकता? नहीं डाल सकता। उनको मालूम है कि हमारा कंडीशन क्या होगा। जब आप बोलते मैं परमेश्वर के घराने का हूँ, तो स्वर्गदूत, महादूत, नबी और प्रेरित आपकी सेवा में आ जाते हैं, और जो कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा होता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचने से पहले उनको इन सब स्वर्गदूतों, महादूतों और प्रेरितों से निपटना पड़ेगा। इससे भी पहले उनको परमेश्वर की सामर्थ्य का सामना करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है मेरे प्रियो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर, जब आप बोलते हैं आप समृद्धि है, आपका बिजनेस लॉस नहीं हो सकता। जब आप बोलते हैं आप सफल है, आप सफलता है, आप कभी असफल नहीं हो सकते। जब आप बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, तो दुष्ट आत्माएं कभी भी आपके इर्द गिर्द नहीं आ सकती, बीमारियां आपके आजू बाजू भटक नहीं सकती, दर्द, पीड़ाएं, कष्ट आपकी जिंदगी के अंदर आ नहीं सकता। आपको अपने विश्वास में घोषणा करना है। बाइबल कहती है विश्वास करने के लिए घोषणा करने की जरूरत है। आपकी घोषणा आपके विश्वास को बल देती है, और परमेश्वर बिना दिखाई दिए हुए भी आपके अंदर वो चमत्कार को दिखाएगा, करेगा जो आप अपने जीवन में, शरीर में, आत्मा में महसूस करते हैं। लेकिन आपकी गवाही घोषित करेगी कि आप पहले जैसे थे आप वैसे नहीं हैं। ये विश्वास है। आपको अपने विश्वास पे वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ रहता है। चंगाई न मिलने का कारण, सफलता न मिलने का कारण, आशीषें न मिलने के कारण यही है कि विश्वास हम करते हैं लेकिन उस पर हम अपने कर्मों के साथ में नहीं काम करते। तो बाइबल यही कहती है कि अब्राहम ने कठिन परिस्थितियों में विश्वास रखा, और जब पिता ने, परमेश्वर ने कहा कि अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने के लिए जा, तो वो हिचकिचाया नहीं, इनकार नहीं किया, कुड़कुड़ाया नहीं। उसने सुबह सुबह उठा, नहाया धोया और सब चीजें तैयार की और इसहाक को लेकर चला गया। उसने उस विश्वास पर काम किया। यदि वो विश्वास करता था तो वो परमेश्वर के सामने मोरिया पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां परमेश्वर ने उसके विश्वास का प्रतिफल उसको क्या दिया? उसको दिया झाड़ियों में फंसा हुआ मेमना, प्रतीकात्मक यीशु मसीह उसको वहां दिया, और उसने उससे बलिदान किया। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास पे वर्क करते हैं तो जिन कामों के लिए आपने विश्वास के साथ परमेश्वर का हाथ थाम लिया और वहां के लिए यात्रा करी जहां के लिए परमेश्वर आपको बोल रहा है, तो आप जो आपकी आवश्यकता है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको वहां बुलाया है, तो आपका पुरस्कार वहां पर रखा है। लेकिन उस पुरस्कार को पाने तक आपको विश्वास की यात्रा करना है। जब तक आप उस पुरस्कार तक नहीं पहुंचते, तब तक आपकी यात्रा के अंदर शैतान आपको बहुत विचलित कर सकता है, बहुत प्रताड़ित कर सकता है, बहुत मानसिक डामाडोल कर सकता है, बहुत हताश, निराश, व्याकुल, दुखी और इतना निराश या उदास कर सकता है कि आप सोचेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है, मैं इतना भुगत रहा हूँ लेकिन परमेश्वर को मुझको दया नहीं आ रही। लेकिन आप नहीं समझ रहे कि कुछ ही समय के अंदर आपका सब कुछ पलट जाएगा, बदल जाएगा, वो ब्लेसिंग में बदल जाएगा। जितना ज्यादा तकलीफ अय्यूब ने उठाया उतना ही ज्यादा उसने आशीष पाया। ये एक सिद्धांत है परमेश्वर का आपके और मेरे जिंदगी के अंदर, अपने प्रिय लोगों के अंदर काम करने का।
तो हमें उस विश्वास के द्वारा, क्योंकि बाइबल हमको हमेशा शिक्षा देती है, बाइबल हमको हमेशा विश्वास में ऊपर उठने के लिए प्रेम के साथ में बल देती है, ताकि हम डरे नहीं, घबराए नहीं, सहमे नहीं, विचलित नहीं हो, ताकि हमको संतों के जीवन का उदाहरण, प्रेरितों के जीवन का उदाहरण, अभिषिक्तों के जीवन के उदाहरण के खंभों का टेका मिले और हम उसके द्वारा मजबूती के साथ लड़खड़ाए हुए भी हो तो भी हमें संतों और प्रेरितों के और शहीदों के विश्वास के टेके के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा उदाहरण मिले, यीशु मसीह के कर्मों के द्वारा उदाहरण मिले और हम अपने उद्धार पे काम कर सकें। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो आपको और मुझको यीशु मसीह के द्वारा बड़े अनुग्रह और प्रेम से आपको और मुझको बुलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है।